ज्यादा फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट 450 यूरो और सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। ये फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल कनाडा और पुर्तगाल की तरह इसका मॉडल है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट है, जो आपको घर बैठे सिर्फ 14 दिन में 450 यूरो में मिल सकता है। और इस रेजिडेंस परमिट को लेने के लिए आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं आपको चाहिए, ना ही किसी को अपने सीवी और कवर लेटर भिजवाना है, और ना ही किसी कंपनी से आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा कि यार ये अगर सारी चीजें नहीं चाहिए तो फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट हमें मिलेगा कैसे भाई? तो एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, ये रेजिडेंस परमिट जो आपको 2 हफ्तों में फिनलैंड दे रहा है और जिसकी फीस 450 यूरो है, ये रेजिडेंस परमिट बेसिकली वर्क बेस और बिजनेस बेस है। यानी अगर आप फिनलैंड में कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आपने अभी कोई नई कंपनी खोली है, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर गल्फ कंट्री में है, तो आप इस कंपनी की ग्रोथ के लिए फिनलैंड में मूव होना चाहते हैं, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है लेकिन आपके पास किसी बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट लेकर आसानी से मूव हो सकते हैं। एक चीज़ आपकी क्लियर होगी कि फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट आपको क्यों मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इस रेजिडेंस का तल्लक जो है ना वो पैसों से बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कंपनी खोलेंगे कैसे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर आप रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को आप छोड़ दें। कंपनी आपने फिनलैंड रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद वहाँ जाकर स्टार्ट करनी है, यहाँ बैठे बैठे नहीं। अब पैसों से तो इसका कोई तल्लक नहीं है, लेकिन इस रेजिडेंस परमिट का जो तल्लक है वो आपकी सोच, आपकी आइडिया, आपकी प्लानिंग और आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का है। तो मेरी जान के टुकड़ो, अगर आप फिनलैंड का ये रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हो, आज हम इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। ये रेजिडेंस परमिट किस बेस पर मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, इसकी रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी, फीस, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कौन कौन और कितने बंदे अप्लाई कर सकते हैं, क्या विद फैमिली जा सकते हैं, और टोटल आपका खर्चा कितना आएगा। तो ज़्यादा वीडियो को ध्यान से देखना, हो सकता है कि मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊँ और आप प्रॉपर इसे समझ पाएँ। अस्सलाम वालेकुम शिदादियो, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शिदादियो, आज की वीडियो हम फिनलैंड के रेजिडेंस परमिट की बात करने वाले हैं, तो हम सीधा मुद्दे की ही बात करेंगे, ठीक है। अब इस रेजिडेंस परमिट को आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है, मगर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो आपकी समझ में आ गई तो आप इसे पिक कर जाएंगे। पहले ये बिजनेस आइडिया, जिसे फिनलैंड गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर का नाम दिया है, यानी ये वाला प्रोग्राम जिसकी हम बात करने वाले हैं। और दूसरी मेरी जान के टुकड़ो, रेजिडेंस परमिट। अब रेजिडेंस परमिट तो आपको तब भी मिलेगा ना अगर हम कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, या फिर हम अपने आइडिया को जमाना चाहते हैं, ठीक है, हम उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या हम उसे जो है ना वो लेके आना चाहते हैं, या फिर आप आसान ज़बान में यूँ समझ लें कि कंपनी है या नहीं, हम इसका चांस लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये रेजिडेंस परमिट जो है ना वर्क बेस और बिजनेस बेस है। तो शिदादियो, इस रेजिडेंस परमिट को लेने के लिए 3 चीज़ें हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, जिन्हें आपने लेकर चलना है। तो नंबर 1 पर आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। और नंबर 2 पर आता है पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट, जो आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवाकर फिनलैंड गवर्नमेंट से लेनी होती है। यानी गवर्नमेंट आपके आइडिया या आपकी कंपनी को अप्रूव करे। मैं आपको स्क्रीन पर भी आगे चलकर दिखाता हूँ कि पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट हमने कैसे लेनी है। और नंबर 3 पर है रेजिडेंस परमिट, जो मेन चीज़ है, ठीक है। इसे भी आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। और इस रेजिडेंस परमिट से पहले ना 2 चीज़ें हैं जिन्हें आपने क्लियर करना है। सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा आपका पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस रेजिडेंस परमिट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसे खुद भी चेकआउट करना है और अच्छे तरीके से समझना है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक टीम का होना है, जो कम से कम 2 लोगों की हो, यानी आप, आपका दोस्त, आपका कज़न, या फिर कोई आपका रिश्तेदार, या कोई भी आपको, आप उसे साथ मिला सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है, अगर आपके पास एजुकेशन या फिर स्किल की कमी है और दूसरे के पास है, तो आप उसे साथ मिला लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है और दूसरे के पास पैसे हैं, आपके पास आइडिया है, तो आप टीम बना सकते हैं, यानी आप पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि फिनलैंड गवर्नमेंट इसे पार्टनर नहीं बल्कि एक टीम का नाम देती है। अगला जी, रिसोर्सेज, यानी आपके पास फंडिंग कितनी है। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 1000 यूरो जो है ना पर मंथ आपके पास होना चाहिए। और ये सिटी के हिसाब से ना डिफरेंट भी हो सकता है। और अगर हम 12 महीने का हिसाब लगाएं तो आपके पास तकरीबन 12,000 यूरो होने चाहिए, जो अपने डॉक्यूमेंट में प्रूव करना, लेके साथ नहीं जाना। अगला जी, बिजनेस प्लान। क्या आपका बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें कितनी लागत है, क्या नफा नुकसान है। आपने एक प्रॉपर जो ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है कि जी फलां काम में, फलां बजट में इतना रेवेन्यू आएगा। उसके बाद जी, सिग्निफिकेंट होल्डिंग है, आप दोनों पार्टनर के पास कम से कम आपकी कंपनी के 60% जो है ना वो शेयर होने चाहिए। और इसके बाद जी, अगला स्टेप है इंटेंशन का, यानी आपने पूरे फोकस के साथ अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए फिनलैंड आना है। प्रॉपर अटेंशन देनी है कि कंपनी 3-4 माह में ग्रोथ करे, ऐसा नहीं कि 3-4 साल में कंपनी का पता नहीं उसमें जॉब भी जनरेट हुई है या नहीं। और अगला जी, एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया जी वर्किंग फुल टाइम, यानी आप अपनी कंपनी को फुल टाइम देंगे। अगर कंपनी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टाइम देने की ज़रूरत है तो आप लाजमी देंगे। उसके बाद आपको आज़ादी है कि जहाँ पर मर्जी काम करें, खुली आज़ादी है, आपकी फैमिली भी काम करे, फिनलैंड गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है। और इतना फ्लेक्सिबल ये रेजिडेंस परमिट है। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख लिया, अब इस रेजिडेंस परमिट तक पहुँचने के लिए हमें गवर्नमेंट से एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसे पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं, यानी हम स्टेप 2 की तरफ आ गए हैं। यानी आपके प्लान को गवर्नमेंट अप्रूव करे, हाँ भाई वाकई कोई बिजनेस आपने प्लान बनाया, ठीक है, और फिनलैंड में ये कामयाब भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, अलग से हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ सवालों को जवाब देने हैं। और पूरे प्रोसीजर में अभी पैसों का कोई तल्लक नहीं है, तल्लक है तो आपकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का है। अब अप्लाई कैसे करना है और पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट को हमने किस तरह जो है ना वो अप्लाई करना है, उसे किस तरह कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एडवांस में बता दूं, पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट भाई बिल्कुल फ्री है, ठीक है, इसकी भी कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ जाना है, आपको मैं स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि हमने किस तरह पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको पहले जो है ना स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, फिर उससे अगली बातें आपको बताता हूँ। बिजनेस फिनलैंड के नाम से इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल है, यहाँ पर सारा आपका प्रोसीजर होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, ठीक है, जिसमें टीम है, रिसोर्सेज है, बिजनेस प्लान है, आपका सिग्निफिकेंट होल्डिंग है, इंटेंशन चाहिए, आपकी वर्किंग फुल टाइम चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी प्रॉपर डिस्कशन के साथ बता दिया है। और यहाँ पर एक्चुअली में हमने अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर करना है, तो आपने थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखें एप्लीकेशन की सारी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई हैं, आप इसे खुद चेकआउट कर लीजिएगा। आप टू द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्म में सारी इनकी चीज़ें जो ना वो डाउनलोड हो जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर पहला जो स्टेप है ना, वो सबसे पहले आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, उससे जो अगला पहला स्टेप होगा वो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट का होगा, आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। जो उससे अगला स्टेप है, आपने एप्लीकेशन जो है ना वो रेजिडेंस परमिट की देनी है, ठीक है। जो तीसरा इसका स्टेप है वो एस्टैब्लिश अ कंपनी इन फिनलैंड है, यानी आपने अपनी कंपनी वहाँ पर जाकर खोलनी है। और जो चौथा स्टेप है वो अभी आपका नहीं है, जब आपके 1 साल या 2 साल का आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा तो रीन्यूअल करवाने के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अभी सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट की है, तो आपने यहाँ पर रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख लें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपने रीड मोर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें इन्होंने बताया होगा कि सबसे पहले अपने आप माइंड बनाएं, ठीक है। माइंड बनाने के बाद आपने एलिजिबल स्टेटमेंट लेनी है। उसके बाद आपका जो अगला स्टेप होगा, आपने रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन देनी है, अगर आपको पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट फिनलैंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो, ठीक है। उसके बाद आपने फीस पे करनी है एप्लीकेशन की, यानी रेजिडेंस परमिट की, ठीक है। ये सारा तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है हमने पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट लेनी कैसे है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्योंकि हम नॉन न्यू है तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, क्रिएट अ यूज़र अकाउंट और लॉगिन। आपको यहाँ पर अपना लॉगिन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे चलकर आपको दिखाता हूँ जी। लॉगिन मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर देखें एप्लीकेशन जो आपने दी होगी वो आपके सामने शो, मैंने कोई भी नहीं दी, तो जस्ट आपने सिंपली न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ये पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के लिए। और यहाँ पर देखें आपके सामने ये जितने भी वर्क परमिट इशू करते हैं ना, वो सामने आपके शो हो जाएंगे। अब ये देखें कि हमारा जो है ना वो फर्स्ट रेजिडेंट परमिट है, यानी हम पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट रेजिडेंट परमिट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हो रहे हैं, वर्क, स्टडी और फैमिली। आपने वर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो है ना वो यहाँ का जो लोकल्स हैं, यानी लोकल्स और EU कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के या शेंजन एरिया के, वो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम नॉन EU हैं तो हम स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर दोबारा क्लिक करके फिल इन द एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो खुल जाएगी, ठीक है। जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम है, आपका जेंडर है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, आपकी सिटीजन पासपोर्ट नंबर, यार इसी तरह का सारा जो है ना इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं, आपको सारी डिटेल जो है ये 1 बाय 1 दे देंगे। और आगे आपको ईमेल भी मिलेगी, आप जो है ना वहाँ पर ईमेल इनको कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कोई भी तरीका या कोई भी आपको इशू है आप पूछ सकते हैं इनसे। पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट आपने अप्लाई किया, फर्ज करें कि आपको पॉजिटिव एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया, तो अब अगला स्टेप क्या है, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना, ठीक है। अब रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए आपका टीम मेंबर, आप और आपकी फैमिली, यानी पूरी टीम में से कोई एक बंदा जो है ना वो उठकर अप्लाई कर सकता है। फिर आप इसमें फीस जमा करवाओगे, गवर्नमेंट से आपकी अप्रूवल आएगी। और रेजिडेंस परमिट की फीस तकरीबन मैंने आपको बता दिया 450 यूरो है, जो आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। और जब इसकी अप्रूवल आ जाती है तकरीबन 2 हफ्तों में, तो आपने उसके बाद क्या करना होता है, एम्बेसी जाकर आपने
आपने टाइप डी वीज़ा लेना होता है, स्टिकर लगवाना होता है। एक बात जो है ना ज़हन में रखें, जब आपका रेजिडेंस परमिट वहाँ से अप्रूव्ड होकर आता है ना, तो एम्बेसी में कोई चांस नहीं होता कि आप वीज़ा आपका जो है ना वो रिजेक्ट करे। आपको 110% जो फ़ीस है ना वो आपको टाइप डी मिलता ही मिलता है, जिसकी फ़ीस 100 यूरो है। यानी अगर कुल मिलाकर अगर फ़ीस की बात करें तो 570 यूरो, और हर बंदे का अलग-अलग ही फ़ीस होगा। ये एक बंदे की फ़ीस है 570, और इसका पूरा तरीका ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस तरह ये अप्लाई करना है, आप उनकी हेल्प डेस्क से मदद ले सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, और अच्छे बिजनेस प्लानर या फिर कंसल्टेंट से भी आप बात कर सकते हैं अगर आप खुद जो है ना प्लान नहीं बना सकते। और अगर आप फिनलैंड में किसी एजेंसी की भी मदद लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन खुद वेबसाइट पर मौजूद है। इसी वजह से मैं आपको कहूँगा कि भाई आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। ठीक है, सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट्स ही हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट फिल करें, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, फिजिबल रिपोर्ट बनाएं, अपनी पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट लें, और उसके बाद जो ना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर लें। ठीक है, ये छोटा सा काम है और सब कुछ गवर्नमेंट ने खुद बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मेरी जान के टुकड़ों मैं ये क्लियर कर दूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की शेयर कर रहा हूँ ताकि एक आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। जो भी इंटरेस्टेड है वो डीप रिसर्च करे। फिनलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे खुद भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, फिर पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के लिए आपने अप्लाई करना है, उसके बाद रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन देनी है जो 2 हफ्तों के अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है, और फिर आपने एम्बेसी जाकर अपना स्टिकर वीज़ा लगवाना होता है। यानी कुल जो है ना टोटल 4 स्टेप हैं। वीडियो पसंद हुई तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जिनका बिजनेस माइंड है, और हाँ सब्सक्राइब कर लें ताकि बीच ट्रैवल ट्रिप पर आपको लीगल, प्रैक्टिकल और रियल जो ना वीज़ा अपडेट मिलती रहे, बगैर एजेंट के और बगैर ड्रामा के, और सिर्फ थ्रू ट्रैवल और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और इसके अलावा मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि यार मैं भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, और अगर आप बिजनेस आइडिया चाहते हैं तो उसके लिए अलग जो है मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी सून मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगा कि आप फिनलैंड में कौन कौन सा कारोबार कर सकते हैं और कौन कौन सा कारोबार आप नहीं कर सकते। और लास्ट टाइम मेरे एक भाई का कमेंट आया था कि चश्मा डाल के हर कोई जो है ना झूठ बोल लेता है, तो यार फिर आप भला हुए कैसी नज़र लाई है यार, एनेक्डोट की मेरी, अल्लाह दे बंदे।